जीवनात कधी कोणाला कमी समजू नका, कारण पूर्ण जगाला बुडवण्याची ताकद ठेवणारा समुद्र तेलाचा एक थेंब बुडवू शकत नाही. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा और आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आवाज तुमचा आमचा. मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में. इसमें हम अलग अलग विषयों पर श्री किशन दत्त जी से वार्तालाप करते हैं. तो आज का विषय है प्रबंधन में नैतिक मूल्य. इसी विषय पर आज किशन दत्त जी हमें अपना मार्गदर्शन देंगे. तो फिर से एक बार रेडियो शिवनेरी के इस मंच पर किशन दत्त जी, आपका स्वागत है. नमस्कार. प्रबंधन में नैतिक मूल्य पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र या वैश्विक स्तर के कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए प्रबंधन प्रणाली का होना आवश्यक होता है. प्रबंधन प्रणाली वही अच्छी मानी जाती है जिसमें कम से कम प्रबंधन करना पड़ता हो. कम से कम प्रबंध करने का अर्थ है प्रबंधन की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि प्रयास का रिपीटिशन नहीं करना पड़े, प्रयास का पुनरावर्तन नहीं करना पड़ता. एक बार प्रबंधन प्रणाली का स्वरूप ही उत्कृष्ट बना देने से प्रबंधन सहज रूप से चलता रहता है. हमारे प्रबंधन का स्वरूप, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम का स्वरूप कैसा हो, इसका स्पष्टीकरण कुछ इस तरह से समझ लेने की जरूरत है. स्वयं का प्रबंधन प्रथम आवश्यकता होती है. बाहर के कार्य व्यवहार के प्रबंधन को उत्कृष्ट बनाने से पहले यह अति आवश्यक होता है कि हमारा स्वयं का प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट श्रेष्ठ हो, क्योंकि अंतः स्थिति बाह्य स्थितियों का नियमन करती है. अवर इनर बीइंग रेगुलेट्स आउटर बीइंग्स. यह अकाट्य सिद्धांत है कि आत्मा की आंतरिक स्थिति अच्छी हो तो बाहर का प्रबंधन भी अच्छे से अच्छा ही होता है. हमें अपनी मूलभूत प्रॉपर्टी, मूलभूत संपत्ति को समझना होगा और विधिपूर्वक उस संपत्ति को उजागर करना होगा, अर्थात दैवी गुण या नैतिक गुणों को धारण करना होगा. सत्य और प्रेम जीवन के प्राथमिक मूल्य होते हैं. सत्यता का अर्थ है आत्मा की स्वाभाविकता और अविनाशिता का स्वरूप, जिसमें पवित्रता व सकारात्मकता का विशेष स्थान है. आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित हो तो शेष सभी सद्गुणों को अपनी व्यवहारिकता में स्वतः प्रकट करने लगती है. सकारात्मकता, विधायकता या पवित्रता का विषय सीधे सीधे आत्मा से संबंधित है, या यूं कहें कि इसका संबंध सीधा मन के साथ है. यही है जीवन का विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान, जिसके आलोक में आत्मा की स्वाभाविकता प्रकट होती है. सत्य जीवन का विज्ञान है और प्रेम जीवन की तकनीकी है. प्रेम तो तकनीकी होती है. प्रेम को तकनीकी कहा गया है. प्रेम को इसलिए इस अर्थ में तकनीकी कहा गया है क्योंकि प्रेम भावना से जीवन के सब कार्य सहज रूप से संपन्न किए जा सकते हैं. जीवन का मूल उद्गम बिंदु जहां से जीवन प्रारंभ होता है, वहां मूल भावना, यही प्रेम की भावना ही अपने अव्यक्त रूप में कार्य कर रही होती है. गहरे में प्रेम की भावना सृजनात्मक होती है. आबंधन और उसमें प्रबंधन होता है. प्रबंधन प्रणाली में प्रेम भावना का निर्झर झरना बहता रहे, यह प्रबंधन की, मैनेजमेंट की पहली और अंतिम आवश्यकता होती है. प्रेम से कार्य किया जाता है तो थकाता नहीं है. निस्वार्थ मनोवृत्ति, स्वार्थ भावना से प्रबंधन में गिरावट आती है. ऐसे प्रबंधन भी होते हैं जिनके प्रबंधन में उनके स्वार्थ के कारण सदा ही त्रुटियों ने मानो डेरा ही जमा लिया हो, ऐसा अनुभव होने लगता है. कहीं ना कहीं उनके प्रबंधन में अनेक समस्याएं अपना सिर उठाए रखती हैं. स्वार्थ भावना उनकी वृत्ति को संकीर्ण बना देती है. श्रेष्ठ प्रबंधन में बुद्धि की विशालता का होना बहुत जरूरी है. संकीर्णता से
ऊपर उठा हुआ व्यक्ति पूरे संगठन के फायदे की सोचता है, चाहे उसको खुद को भी कुछ नुकसान उठाना पड़े। स्वार्थ भावना वाला व्यक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ की ही बात सोचता है। संकीर्णता और विशालता में, स्वार्थता और निस्वार्थता में भेद क्या है, इसे हमें समझना होगा। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे किशन दत्त जी को प्रबंधन में नैतिक मूल्य इस विषय पर। इसी विषय को लेके हम इनसे आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। रुकिए जनाब, अंदर जाना अलाउड नहीं है। अरे भाई, मैं टाउन हॉल का केयरटेकर हूँ, अमनुल्लाह खान नाम है मेरा। ये देखिए आई कार्ड। जाइए। शुक्रिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह है दाता। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह है दाता। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा? या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा? नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा? या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा? इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह है दाता। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह है दाता। एहसास की दूरी में आपके साथ का मानिक चढ़ा, नई पहचान विश्व का दीप जला।
और रंग गहरा हुआ प्यार का। ये है सप्तरंग। जी हाँ, रेडियो शिवनेरी लेकर रहा है आपके लिए कार्यक्रम सप्तरंग प्यार का। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम किशन दत्त जी से प्रबंधन में नैतिक मूल्य इस विषय को लेके जानकारी हासिल कर रहे हैं। आइए श्रोता मित्रों, अब आगे सुनते हैं। किशन दत्त जी, आपका स्वागत है। सभी का सम्मान करना। संगठन में अनेक प्रतिभाएं होती हैं, सभी में कुछ न कुछ योग्यताएं, कुछ विशिष्टताएं होती हैं। चाहे उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय, सभी को कुछ अच्छा करने को मोटिवेट करना, कुछ अच्छा करने को उत्प्रेरित करना, यह भी प्रबंधन की जरूरत होती है। उत्प्रेरित करने के साथ साथ उनकी अपनी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिकार का पूरा सम्मान करना चाहिए। जिसका जितना हक उनकी योग्यताओं के अनुसार बनता है, उतना उसे किसी न किसी रूप में हक दे देना ही उनके अधिकार का सम्मान करना है। व्यवहारिक अनुभव और ज्ञान का होना। कल्पना करें कि एक घर में एक औरत होती है और वह अगर खाना बनाना नहीं जानती हो तो उस घर की क्या हालत होगी। घर में रहने वालों की मूलभूत जरूरत को कौन पूरा करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रबंधन करने वाला प्रबंधक व्यवहारिक ज्ञान का अनुभवी ना हो तो प्रबंधन का स्तर कैसा होगा, ये सोच सकते हैं हम। तो प्रबंधन के लिए व्यवहारिक अनुभव और ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। प्रबंधन में पक्षपात रहित संभाव और सहयोग की भावना का होना। उत्कृष्ट प्रबंधन में, अच्छे प्रबंधन में प्रबंधक या व्यवस्थापक से सभी संतुष्ट होते हैं। संभाव और सहयोग, ये दो खास ऐसी बातें होती हैं जिनके प्रबंधन में होने से सभी को संतुष्ट किया जा सकता है। सभी दुआएं दें, और दुआएं हमेशा अनकही चीज होती हैं, सूक्ष्म भाव के रूप में स्वतः संप्रेरित हो जाती हैं। सूक्ष्म भावों को शब्द देने की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रबंधक या व्यवस्थापक बेहद की भावना के साथ सबके सुख सुविधा का भी पूरा ध्यान रखता है, सभी को सहयोग देता है, वही एक उत्कृष्ट प्रबंधन की मिसाल पेश कर सकता है। पुराने जमाने में या आजकल भी कहीं कहीं ऐसा होता होगा कि जब घर से मीलों दूर पीने का पानी घर लाना पड़ता था, तब घर की महिलाएं अपने घड़ों को भरकर लाती ही थीं। उनके साथ छोटे बच्चे भी कुएं पर जाते थे तो उनके हाथ में भी एक छोटा बर्तन पकड़ा देती थी ताकि वे भी सहयोगी बने, वे भी कुछ अपना योगदान तो करेंगे ही। भावार्थ यह है कि प्रबंधन में हर एक की विशेषता और क्षमता प्रमाण सेवा सौंपना या उनसे कार्य कराकर लेना श्रेष्ठ प्रबंधन का यह एक विशेष पहलू होता है। सबको उनकी विशेषताओं के अनुसार सक्रिय व सृजनात्मक बनाना श्रेष्ठ प्रबंधन की विशेष कला होती है। ईमानदारी के साथ कार्य करना और कराना, इस व्यवहारिक गुण से सभी के दिल में अपना स्थान बना लेना, यह श्रेष्ठ प्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण होती है। प्रबंधक वही अच्छा होता है जिसे लोग दिल से सम्मान दें। श्रेष्ठ प्रबंधन का सुखदायी प्रभाव स्वयं ही सबसे सम्मान दिलाता है। श्रेष्ठ प्रबंधन में सभी जब अमन चैन का अनुभव करते हैं तो स्वयं में ही सबके दिल से सम्मान के स्वर गूंज उठते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार, चारित्रिक उज्ज्वलता और संगठन के प्रति उत्तरदायित्व की श्रेष्ठता प्रबंधन को सम्मानीय बना देती है। जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश, अमृत और जहर, प्यार और घृणा एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार श्रेष्ठ प्रबंधन की कला के धनी के जीवन में सफलता ही सफलता है, असफलता का नाम निशान नहीं रह सकता। अतः श्रेष्ठ प्रबंधन के लिए स्वयं को दैवी गुणों और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण करना आवश्यक है। स्वयं को सिंपल, एग्जाम्पल और सैंपल बनाने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन दत्त जी।
आज आपने प्रबंधन में नैतिक मूल्य इस विषय का ज्ञान हमारे श्रोता मित्रों के साथ साझा किया। आपने बताया कि बाहर का प्रबंधन करने के पहले अंतर का प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट करना अति आवश्यक है, क्योंकि अंतर स्थिति बाहरी स्थितियों का नियमन करती है। आवर इनर बीइंग रेगुलेट्स आउटर बीइंग तथा श्रेष्ठ प्रबंधन के लिए सत्यता, प्रेम, सहयोग इन जैसे दैवी गुण मूल्य अपनाने होंगे। हर एक के अंदर की विशेषता अनुसार हर एक को हर कार्य में सहयोगी बनाने से हर छोटे बड़े के दिल की दुआएं प्राप्त होगी। दुआएं बहुत सूक्ष्म होती है। ऐसी दुआएं प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है और सिंपल, एग्जाम्पल और सैंपल बन सकता है। तो इस विषय को लेके हमारे श्रोता मित्रों के साथ वार्तालाप करने के लिए किशन दत्त जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम पर। तो श्रोता मित्रों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। और आपको अगर यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर सेंड कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें अच्छा ही लगेगा। एक बार फिर हमारा आपसे वादा कि इसी तरह और विषयों पर किशन दत्त जी से वार्तालाप करके उनकी ज्ञान युक्त बातें आपको सुनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा जी। आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम पर, आवाज तुमचा आमचा।